Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of fourth chapter, that is question number 8. Match the following सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो फिर यहाँ पे सेक्शन ए से सेक्शन बी को मैच करना। तो सबसे पहले सेक्शन में क्या दिया गया चेक करते हैं। तो सेक्शन में कुछ फिगर दिया गया, बाद में सेक्शन बी में फ्रैक्शन दिया गया। तो फिर सेक्शन ए को सेक्शन में मैच करना। तो फर्स्ट नंबर एक फिगर दिया गया। तो पहले चेक करते हैं ये जो फिगर है टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3। सो 3 इक्वल पार्ट्स। बाद में कितना पार्ट को शेडेड किया गया, 1 पार्ट को शेडेड किया गया। सो दैट मीन्स 1/3, दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स। तो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 1/3 है, दैट इज इन सी। तो फिर 1 को सी के साथ मैच कीजिए। बाद में सेकेंड फिगर। तो सेकेंड फिगर में टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है, 1 2 इक्वल पार्ट्स। बाद में कितना पार्ट को शेडेड किया गया, 1 पार्ट को, दैट मीन्स 1/2, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स। सो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 1/2 लिखा है। सो इन ई, तो फिर 2 को ई के साथ मैच कीजिए। देन थर्ड नंबर, ये थर्ड नंबर में एक फिगर दिया गया। तब सबसे पहले ये जो फिगर को कितना इक्वल पार्ट्स है, तो सबसे पहले ये फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कीजिए। तो अभी देख सकते हैं ये जो फिगर है तो कितना इक्वल पार्ट है फिगर में, 3 इक्वल पार्ट्स। बाद में कितना पार्ट्स को शेडेड किया गया, 2 पार्ट्स को, दैट मीन्स 2 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 2/3। तो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 2/3 है, दैट इज इन डी। तो फिर 3 को डी के साथ मैच कीजिए। बाद में फोर्थ नंबर। तो सबसे पहले ये फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो अभी देख सकते हैं ये जो फिगर है ये फिगर को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। बाद में कितना पार्ट शेडेड है, 1 2 3। सो दैट मीन्स 3 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 3/5। तो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 3/5 ए में। सो 4 को ए के साथ मैच कीजिए। बाद में 5। सो 5 फिगर में देखिए ये टोटल इक्वल पार्ट्स कितना है, 4 इक्वल पार्ट्स। और कितने पार्ट को शेडेड किया गया, 1 पार्ट, दैट इज 1/4, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। तो सेक्शन बी में देखिए 1/4 कहाँ पे लिखा है, सो इन बी। सो 5 को बी के साथ मैच करिए। इसी तरह आपको मैच करके बताना होगा। तो नेक्स्ट कम था बी, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। तो फिर सेक्शन ए में जो फिगर है तो फिगर को पहले इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो अभी देखिए ये जो फिगर है कितना इक्वल पार्ट्स है, 4 इक्वल पार्ट। कितना शेडेड पार्ट है, 3 शेडेड पार्ट। तो दैट इज 3/4। तो देखिए सेक्शन बी में कहाँ पे 3/4 लिखा है, इन बी। तो 1 को बी के साथ मैच कीजिए। देन सेकेंड नंबर। तो सेकंड नंबर देखिए ये जो फिगर है पहले फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो आप देख सकते हैं फिगर को मैंने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। तो कितना टोटल इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। और कितना पार्ट को शेडेड किया गया, दैट इज 4 पार्ट। सो दैट मीन्स 4 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। तो फिर देखिए सेक्शन बी में कहाँ पे 4/5 लिखा है, सो इन डी। तो 2 को डी के साथ मैच कीजिए। बाद में थर्ड नंबर। तो सबसे पहले फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो आप देख सकते हैं मैंने डिवाइड किया। सो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स काउंट कीजिए, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। तो कितने पार्ट को शेडेड किया गया, 2 पार्ट्स, 2/4।
तो देखिए सेक्शन बी में कहाँ पे 2/4 लिखा है इन ई, तो 3 को ई के साथ मैच कीजिए। देन फोर्थ नंबर, सो फिगर देखिए कितना टोटल इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स। तो कितना पार्ट को शेडेड किया गया, 1 पार्ट, सो दैट मीन्स 1/5, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। तो सेक्शन बी में देख कहाँ पे 1/5 लिखा है सी में, तो 4 को सी के साथ मैच कीजिए। देन 5 नंबर, तो सबसे पहले एक फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। तो देखो अभी ये फिगर मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, अभी ये जो फिगर है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। तो कितना इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 5। तो कितना पार्ट शेडेड पार्ट है, 1 to 2 पार्ट्स, सो 2/5, 2 पार्ट्स आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। तो सेक्शन बी में देखिए कहाँ पे 2/5 लिखा हुआ है, सो ए में, तो 5 को ए के साथ मैच कीजिए। देन नेक्स्ट कम द क्वेश्चन नंबर 9, राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस टू शो इक्वल पार्ट्स। राइट द मिसिंग नंबर इन द बॉक्सेस, तो टू शो इक्वल पार्ट्स, तो फिर ये जो बॉक्स दिया गया ये बॉक्स में मिक्सिंग नंबर को लिखिए टू शो इक्वल पार्ट्स। तो इक्वल पार्ट को बताने के लिए आपको मिक्सिंग नंबर को ये बॉक्स में लिखना होगा। सो ये जो फर्स्ट शेप देखिए, ये जो फिगर है क्या है, 1 पार्ट, पूरा 1 पार्ट टोटल है, तो 1 पार्ट लिखा है। तो ये जो सेकेंड पार्ट यहाँ पे देखिए, ये जो शेप है ये क्या है, सो टोटल पार्ट कितना है, 1 2 पार्ट है, तो ये 1 पार्ट है और ये भी 1 पार्ट है। तो 1/2 दैट मीन 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, यहाँ पे 1/2, तो इसको हम क्या लिखें, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, क्योंकि ये दो टोटल पार्ट कितना है, 2 पार्ट, तो 2 पार्ट में ए 1 पार्ट है और ए भी 1 पार्ट है, सो दिस इज 1/2 एंड ऑल्सो दिस इज 1/2। बाद में ये जो देखिए, सो दिस वन टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है, 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स। तो ये पार्ट कितना है, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्या होगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्या होगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। देन बी, सो टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है, काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, सो 5 इक्वल पार्ट्स। तो ये कितना आएगा, 1/5, 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये क्या है 1 पार्ट, ये दिस इज 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट, सभी 1 पार्ट है। सो दैट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्या आएगा, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स एंड 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स। सो ये जो पार्ट को देखिए, सो टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है, 10 इक्वल पार्ट। तो सबसे पहले ये शेप को हमको क्या करना है, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे कितना है, 2 पार्ट्स है, तो अभी यहाँ पे लाइन ड्रॉ कीजिए, कितना हो गया 4। बाद में इसे लाइन ड्रॉ कीजिए, स्केल यूज करके आपको ड्रॉ करना होगा। तो अभी काउंट करते 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। बाद में ये क्या है, 1 पार्ट, ये 1 पार्ट 1 पार्ट, सभी 1 पार्ट है, सो 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। तो वही लिखिए, 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, 1 पार्ट आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स, 1/10 1/10 1/10 1/10 एंड 1/10, और यहाँ पे भी एक है दैट इज 1/10। देन सी नंबर, सो ये क्या है, सो यहाँ पे 1/3 है, 1/3, तो 3 इक्वल पार्ट्स में कितना है, 1 पार्ट है, तो फिर हमको 3 पार्ट काउंट करना है, 1 2 3 पार्ट लेने का है, तो यहाँ तक लेने का है।
1 2 3। सो टोटल पार्ट कितना है? 3 पार्ट। तो 3 पार्ट में ये क्या है? 1 पार्ट, तो ये क्या आएगा? 1 पार्ट, तो दैट इज 1/3। ये भी एक 1 पार्ट, 1/3। सो 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट। ये दिस इज द ये शेप है। बाद में 1/6। तो सबसे पहले ये जो शेप को 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट है। तो फिर ये क्या है? 1 पार्ट, दिस इज 1 पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट, 1 पार्ट एंड 1 पार्ट। तो वही लिखे 1/6, दिस इज 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6। तो फिर ये जो है ये टोटल कितना इक्वल पार्ट्स है? 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये क्या आएगा? 1/2। 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट्स, ये भी 1/2। देन नेक्स्ट कम द डी नंबर। ये टोटल होल पार्ट कितना है? 1 पार्ट, तो फिर 1 लिखिए। ये टोटल कितना पार्ट है? इक्वल पार्ट है 1 to 2 इक्वल पार्ट्स में। तो ये क्या है? 1 पार्ट, दैट मीन्स 1/2। ये भी 1/2। 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट, 1 पार्ट आउट ऑफ 2 इक्वल पार्ट। बाद में ये टोटल कितना इक्वल पार्ट है? 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। तो ये कितना है? सो 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल, ये भी क्या आएगा? 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट। तो दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट, दिस इज 1 पार्ट आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। देन ये कितना है? टोटल कितना है? काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स। तो फिर ये 1 पार्ट आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स, ये भी क्या आएगा? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8 एंड 1/8। इसी तरह आपको लिखकर इसको फिलअप करना होगा। देन 10 नंबर, कंप्लीट द पिक्चर एज पर इंस्ट्रक्शन। तो फिर इंस्ट्रक्शन से हिसाब से ये पिक्चर को आप कंप्लीट कीजिए। द पिक्चर शोज 1/5 petals of a flower. Complete the picture by drawing other petals. The picture shows 1/5 petals of a flower. Complete the picture by drawing other petals. तो पिक्चर में 1 पार्ट आउट ऑफ 5 इक्वल पार्ट्स का पेटल दिया गया, मतलब 5 पेटल में 5 इक्वल पेटल से एक पेटल को दिया गया। तो फिर बाकी पेटल्स को हमको ड्रॉ करना। तो टोटल कितना पेटल से? 5। तो एक पेटल दिया गया, तो अभी कितना पेटल हमको ड्रॉ करना है? 4 पेटल ड्रॉ करना है, तो इक्वल साइज का। तो आपको इसको ड्रॉ करके बताना होगा। तो मैंने एक ऐसे ड्रॉ किया, तो आपको अभी 2 हो गया। अभी कितना ड्रॉ करना है? 3 ड्रॉ करना है। तो आप ऐसे ही अभी 2 पेटल से अभी आपको कितना पेटल्स ड्रॉ करना होगा? 3 पेटल्स ड्रॉ करके आपको इसको फिलअप करके बताना होगा। देन सेकेंड नंबर, द पिक्चर शोज 1/3 पार्ट ऑफ द ब्लेड्स ऑफ ए फैन। complete the picture by drawing the other blades. The picture shows 1/3 part of the blades of a fan. तो फिर ये पिक्चर में 1/3 पार्ट ब्लेड फैन का दिया गया, मतलब टोटल कितना ब्लेड से? 3 ब्लेड है, तो 1 ब्लेड दिया गया। तो फिर बाद में और कितना ब्लेड आपको ड्रॉ करना है? 2 ब्लेड ड्रॉ करना है। तो आप इसी तरह 2 ब्लेड ड्रॉ करके इसको फिलअप करना होगा। तो इस तरह आपको इसे 3 ब्लेड ड्रॉ करके इसको फिलअप करना होगा। टोटल कितना
फैन में ब्लेड आना चाहिए 3, तो 1 2 और एक ब्लेड आपको 3 ब्लेड ड्रॉ करके बताना होगा। Then third number, the picture shows half part of the blades of a fan. Complete the picture by drawing the other blades. The picture shows half part of the blades of a fan. तो पिक्चर में ये फैन का हाफ ब्लेड दिया गया, तो पहले काउंट कीजिए कितना ब्लेड है, 1 2 ब्लेड है। सो हाफ मतलब 2 है, तो फुल होगा तो कितना होगा, कंप्लीट होगा तो कितना होगा 4। तो फिर अभी यहाँ पे 2 ब्लेड दिया गया, तो अभी आप और 2 ब्लेड ड्रॉ करके इसको पिक्चर को फिलअप करना होगा। So 4 number, the picture shows 3/4 part of the wheels of a car. Complete the picture drawing remaining wheels. The picture shows 3/4 part of the wheels of a car. तो ये पिक्चर में 3/4 पार्ट्स ऑफ द व्हील्स ऑफ ए कार, तो टोटल कार का व्हील्स कितना है 4 है, तो पिक्चर में कितना व्हील्स दिया गया, 3 व्हील्स दिया गया, तो फिर आपको और एक व्हील्स ड्रॉ करना होगा यहाँ पे, तो और एक व्हील्स यहाँ पे ड्रॉ करके ये पिक्चर को फिलअप करना होगा। देन 5 नंबर, द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल्स ऑन ए ब्रांच। कंप्लीट द पिक्चर बाय ड्रॉइंग अदर एप्पल्स। द पिक्चर शोज 3/5 पार्ट ऑफ द एप्पल्स ऑन ए ब्रांच। तो एक ब्रांच में टोटल एप्पल कितना है 5 एप्पल, तो अभी देखिए यहाँ पे कितना एप्पल से ब्रांच में दिया गया 3 एप्पल से, तो और आपको कितना एप्पल ड्राइंग करना होगा 2 एप्पल ड्रॉ करके ये पिक्चर को फिलअप करना होगा।